ਹੁਣ शायद हाय एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। ये है आशा बहन जी और रानी और मैं। तो हम अब खनौर का काम कर रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे पास काम कुछ नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जो हमारे पूर्वज खनौर का वो निकालते थे, क्या बोलते हैं, कसाई बोलते हैं, वो एक प्रकार का ये होता था, क्या बोलते, शीरे टाइप का, वही निकालने जा रहे हैं हम। तो पहले हमने जंगल गए, जंगल से खनौर लाए, तो अब इनको कूट रहे हैं और कूटने के बाद ये देखो यहाँ पे हमने रखा है, तो इनको सुखाएंगे और सुखाने के बाद फिर चालने से छानना पड़ता है और उसके बाद इसको फिर पानी में डालना पड़ता है। फिर पानी में क्या होता है कि जो इसका कड़वापन होता है, ये बहुत कड़वे होते हैं, अगर आप अभी खाएंगे तो ये बहुत कड़वे होते हैं, तो इनका कड़वापन जाएगा तो पानी को मतलब बदलना पड़ता है डेली। तो जैसे आज पानी से भर लिया, वो फिर कल उसको निथार दिया, फिर परसों, मतलब इस तरह का प्रोसीजर्स कम से कम 8-10 बार करना पड़ता है। और उसके बाद ही जो इसका ये मिंगी है वो फिर तले में बैठ जाएगी और फिर मतलब जैसा शीरा होता है बिल्कुल शीरे की तरह निकालेंगे इसको और फिर वो तले में बैठेगा। और फिर एक आटा प्रकार का आता है जो कि दवाइयों के काम आता है। एक तो इससे शुगर कंट्रोल होता है और दूसरा जब दस्त वगैरह लगते हैं तो वो उसकी चिलटे खिलाए जाते हैं रोगी को, या फिर थोड़ा सा हलवा दवाई के तौर पे खिलाया जाता है, तब वो ठीक होता है। क्योंकि पुराने ज़माने में यही वाली दवाइयाँ खाते थे हमारे पूर्वज, क्योंकि वैद्य और डॉक्टर हॉस्पिटल तो बहुत दूर होते थे, तो यही था। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारे पूर्वज काम किया करते थे, कुछ चीज़ें निकाला करते थे, तो हम भी निकालें ज़रा और देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ से भर भर के हमारे जंगलों से भर भर के खनौर के कट्टे कहीं दूर ले जा रहे हैं कोई और, तो अब हम अपने जंगल की संपदा इस तरह से वेस्ट नहीं होना देख सकते हैं हम। तब हमने सोचा कि हम भी कसाई निकालेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और बोलते कि इससे ना स्किन भी अच्छी होती है। सुनते हैं, मैंने यूट्यूब में सर्च करके देखा था, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। जो तो कोई और है ना, जो जहाँ ये खनौर नहीं पाए जाते हैं, तो वो तो इधर बोलते थे कि रामपुर साइड वाले ना खनौर खाते थे। तो बड़ी खुशी होती है जबकि फॉरेन कंट्री वाले मतलब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो अब मैं भी काम करूँगी क्योंकि बेचारे ये दोनों थक भी गए होंगे। तो मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मतलब पूरा प्रोसीजर मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो हम भी करते हैं ये, और भजन के साथ, क्योंकि हम गा भी रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं। तो आप भी सुनिए ये हमारे भजन। तेरे द्वार पे नंदी आया, तेरे द्वार पे नंदी आया, तेरे द्वार पे नंदी आया, तेरे द्वार पे नंदी आया। तूने कर दिए बंद द्वार सत्संग सुन सुन के, तूने बंद किए द्वार सत्संग सुन सुन के, तूने कर दिए बंद द्वार सत्संग सुन सुन के, मुझे अब भी न आया ज्ञान सत्संग सुन सुन के। तेरे द्वार पे साधु आया, तेरे द्वार पे साधु आया। और फ्रेंड्स, इस तरह से हम काम भी कर रहे थे और भजन भी गा रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम पहाड़ी सॉन्ग गाएं। तो आप भी सुनिए ये पहाड़ी सॉन्ग और समझने की कोशिश कीजिए। रूगी धार रागो रूगो, आमा मेरिया नहीं तारीदा, ओ रूड़े आसा गोरू, आमा मेरिया नहीं तारीदा।
सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही कल का दिन तो बीत गया था खनौर कूटने में और भजन गाने में और गीत गाने में। तो आज है दूसरा दिन। तो आज मैं और रानी, सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे हम खनौर में पानी डाल रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आशा दीदी है उनके लिए किया है हमने मना, क्योंकि उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे मैं और रानी पानी डाल रहे हैं। हमने उन्हें मना किया था कि ये मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, ये सिर्फ पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा इनको मसलना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स कसाई निकाली जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये छिलके हैं इनको मसल करके जो पानी ऊपर आएगा झाग के साथ, उसको हम अलग करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स उसी से ही कसाई बनेगी। और जो ये नीचे का दरदरा खनौर के छिलके हैं, इनको हम 2, 3, 4 बार इस तरह से मसलते रहेंगे और पानी को अलग से करते रहेंगे। और जो इसका ऊपर वाला यानी कि झाग वाला पानी है, इसको रखेंगे कसाई के लिए। और जो नीचे बैठा ये दरदरा है, इससे कपड़े भी धोए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे पुराने पूर्वज थे या बुज़ुर्ग लोग थे, वो इसी से ही कपड़े धोते थे। वो क्या करते थे कि उस टाइम खड्डों में जा कर के कपड़े धोए जाते थे। तो जंगल में से वो फल लाते थे खनौर का, और उसी टाइम कूट करके उसका झाग निकाल करके उसमें कपड़े डिप करते थे। और आज हम भी ऐसा ही करेंगे। तो मैंने भी सोचा है कि मैं भी बाद में इसी से कपड़े धोऊंगी। तो आप टिके रहिए मेरी वीडियो में, क्योंकि लास्ट में मैं कपड़े धोने वाली हूँ। तो अभी रानी डाल रही है पानी, और मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे अलग कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने निचोड़ करके खनौर के छिलकों को अलग रखा है और यहाँ पे मसल रही हूँ। तो ये है तीसरा दिन, और आज आए हैं मेरे जेठानी जी और आशा दीदी। जो मोटे मोटे छिलके और थे तो वो उनको कूट रहे हैं, तो साथ में कूट रहे हैं और साथ में मैं निचोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ये गीले वाले छिलके को कूट रही है और यहाँ पे मैं इनको मसल रही हूँ। और तो लास्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो दरदरा बचा था यानी कि निचोड़ करके, तो उसको हम सुखा के रखेंगे और स्टोर करके रखेंगे। तो जब मन करे तो उस टाइम कपड़े धोएंगे। और वैसे भी सर्दियाँ आ रही है तो जंगल जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जंगल में बर्फ़ होती है, फिसलन का डर होता है और वैसे ठंडी भी होती है। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम इनका सुखाने का काम। और अब लास्ट में मैं धोती हूँ कपड़े। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं खनौर के झाग से कपड़े धो रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसका झाग इतना ज़्यादा, जितना भी इनको मस लेंगे कपड़े को, उतना ही ज़्यादा इसका झाग आएगा। तो और जो कपड़े हैं, कपड़े तो बहुत ही अच्छे से धुले थे और खुशबू भी भीनी भीनी खनौर की आ रही थी, तो जो सूंघने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो हमारे पूर्वज मतलब इतना दिमाग था उनमें कि पता नहीं कहाँ से वो चीज़ें इन्वेंट करते थे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की वीडियो। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ मैं विदा। टेक केयर, बाय बाय।